ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सदगुरु तीनों की याद में रखना है। हम लोग बहुत रॉयल हैं और रॉयल हैं इसीलिए बाबा कह रहा कि एक एक की याद में नहीं रहना, तुमको तीनों की याद में रहना है। बाप, टीचर और सदगुरु। अलौकिक खिदमत करनी है और सबकी अलौकिक खिदमत। लौकिक खिदमत तो करते आए हैं, लौकिक में क्या होता है कि करते भी हैं तो कराते भी हैं, और अलौकिक में हमें सबकी आत्मा की सेवा करनी है, आत्मा के गुणों को जागृत करना है। प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझ कर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। जो बेहद का पाठधारी समझ कर चलते हैं उनकी निशानी क्या है? आज बाबा क्लियर कर रहा है। उत्तर है, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म या स्थूल देहधारी की याद नहीं रहेगी। सूक्ष्म में भी नहीं और स्थूल में भी नहीं। अगर कोई अच्छा कर रहा तो भी बाप की याद आएगी कि बाबा आप करवा रहे हो। वह एक बाप को और शांति धाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक बाबा की है जो ऐसा बनाया बच्चों को और फिर बच्चों के द्वारा सबको पालना दे रहा है। तो जैसे बाप सारी दुनिया का खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। जैसे बाबा हैं वैसे हम बच्चों को सिखाया, तब तो हम बच्चे भी बन रहे हैं। पहले तो हम लोग भी भिखारी थे, मांगने वाले थे। आज बाबा क्वालिटी दिया तब तो हम दूसरों को कर पा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर कोई कर भी रहा है तो याद आना चाहिए बाप का। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं, यहाँ बैठते हो तो अपनी को आत्मा समझ कर बाप के आगे बैठना है, देहधारी समझ कर नहीं बैठना है। यह भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे बैठे हैं, कोई देहधारी के आगे नहीं बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है, हम आत्मा हैं। बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है और गुरु भी आत्मा है। एक ही है ना। यह नई बात तुम यहाँ सुनते हो, यहाँ नई बात सुनते हैं कि बाप भी, टीचर भी और गुरु भी। गुरु वो जो साथ ले जाए, सदगति को प्राप्त कराए। तो गुरु अलग होता है भक्ति मार्ग में, टीचर अलग होता है, बाप अलग होता है, यहाँ तीनों एक है। तुम कहोगे बाबा हम कल्प कल्प यह सुनते हैं, तो बुद्धि में यह याद रहे बाप पढ़ाते हैं। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, इन कानों द्वारा सुन रहे हैं। आत्मा कुछ नहीं सुन पाती अगर शरीर नहीं होता, तो इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, ऊंचे से ऊंचा भगवान के द्वारा ये ज्ञान मिल रहा है। कितना अटेंशन के साथ सुनना चाहिए ये ज्ञान। जैसे बहुत बच्चे ना मोबाइल से भी जुड़ते हैं, तो जैसे मोबाइल लगा दिए और कोई काम कर रहे हैं, यहाँ तो दिख रहा है कि हाँ वो जुड़ रहे हैं, लेकिन कान में कुछ भी आवाज़ नहीं जा रहा। क्या फ़ायदा? ये तो धोखा देना हुआ। किसको धोखा देना हुआ? बाप को या निमित्त को? अपने आप को धोखा देना होगा। तो वह सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सदगति करते यानी घर ले जाते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? तो सबकी सदगति का ज्ञान देते हैं और सबको घर ले जाते हैं। कितने को ले जाएंगे घर? केवल अपने बच्चों को घर ले जाएगा? सभी आत्माओं को ले जाएगा। यह सब तुम जानते हो। मच्छरों के समान सभी आत्माओं को जाना है। सत्युग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्रों पर भी समझाना बहुत सहज है। बाबा कहते हैं कि चित्रों पर भी समझाना सहज होता ना। अगर चित्र नहीं थे तो लोग नहीं जान पाते थे, फिर साक्षात्कार कराना पड़ता था कि परम धाम क्या है, सूक्ष्म तन क्या है। लेकिन जब चित्र बन गया तो आप देखकर समझे कि हमको कहाँ जाना है। तो बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते ना। अभी देखिए चित्र ही क्या, आज वीडियो भी बन गया। वीडियो के अनुसार देखते हैं हम परम धाम जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो स्टार बन के जा रहे हैं, फरिश्ता बनकर सूक्ष्म तन जा रहे हैं, पूरा वीडियो बन गया। उस समय चित्र बनाया जाता था और चित्रों के माध्यम से बताया जाता था। इंग्लैंड है या फिर वह याद पड़ जाता है। यहाँ भी ऐसे हैं, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक की होती है, समझाना। बाबा सबको बोलता है समझाओ। शिवाय नमः ऊंचे से ऊंचा भगवान है। रचता बाप घर का बड़ा होता है तो वह हद का होता है। ये तो सारे बेहद के
संसार का पिता हैं, तो यह फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमें भगवान, टीचर, बाप और सदगुरु तीनों रूप में मिल गया है। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो ना, स्टूडेंट भी कितने रॉयल है ना। जो रॉयल फैमिली के होते हैं वो कम बोलते हैं, बहुत धीरे बोलते हैं और बहुत पावरफुल बोलते हैं। हमें भी रॉयल बनना है कि कितना बोलना है, कब वो बोलना है, बोलते चले जाते हैं और फिर बोलते हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये बोलना समझ के बोलना है। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए, उन बगैर काम कैसे चल सकता है। और ज़रूर बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि एडॉप्टेड है ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे कृष्ण है तो कृष्ण किसी को बच्चा बच्चा कहेगा, लेकिन बुजुर्ग होगा तो वो कह सकता है सबको बच्चा बच्चा। और बुजुर्ग में भी शिव बाबा समा जाए तो बुजुर्गों को भी वो कहते हैं बच्चे बच्चे, तो अंतर हो जाता है ना। तो यहाँ बुजुर्ग चाहिए। श्री कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल ना सके, बुजुर्ग शोभता भी है। बच्चा बच्चा कहने वाला बुजुर्ग शोभता है। बच्चे को थोड़ा ही कोई बाबा कहेंगे कृष्ण को बच्चा के रूप में पालना झुला रहे हैं, अब उसको बाबा कहेंगे क्या। उसको तो देखते हैं कि साथ कितना सुंदर बच्चा है, ऐसा बच्चा हमको चाहिए। लेकिन जैसे ही बूढ़े को देखते हैं ना, तो आजकल तो युवा भी बोलते हैं कि हमको आंटी मत कहो, हमको तो दीदी बोलो, है ना। तो यानी कि युवा नहीं, लेकिन यहाँ पर शिव बाबा जो बूढ़ा तन लेता है तो बूढ़े तन को तो सबको बाबा कहने के लिए एग्री हो जाती हैं। तो बच्चों को बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसके आगे बैठे हैं। तो डबल पिता हो गया ना, डबल पिता हो गया। अंदर में खुशी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे उनकी बुद्धि में बाप याद आता है। जब परिचय मिल जाता है तो बाप याद आता है। टीचर भी याद पड़ता है उनको, तो बाप अलग टीचर अलग होता है भक्ति मार्ग में। तुम्हारा तो देखो एक ही बाप, टीचर और गुरु तीनों ही मिल गए, कितना नशा है। तो वह यह बाबा भी स्टूडेंट है। अब दूसरी तरफ फिर बाबा बोल रहा है कि जो प्रजापिता ब्रह्मा बने वो भी एक स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं। सिर पे लोन पर रथ दिया हुआ है, उनके पास शरीर था तो बाबा को दे दिया, और कोई फर्क नहीं। बाकी तुम्हारे मुआफिक ही पढ़ रहे हैं। इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो। जैसे जैसे हम लोग सुनते हैं तो उनकी आत्मा भी सुनती है। तो बलिहार एक की होनी चाहिए, एक शिव बाबा की। उनको ही प्रभु ईश्वर भी कहते हैं। यह भी कहते हैं अपने को आत्मा समझकर एक परम पिता को याद करो। बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। सूक्ष्म शरीर को भी, अब स्थूल शरीर को भी भूल जाना है। सूक्ष्म जो दूर हैं तो उनके सूक्ष्म शरीर को ही मर्ज करते हैं ना, तो इन दोनों शरीरों को भूल जाना है। तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम हो बेहद के पाठधारी। हम लोग साधारण हद के पाठधारी नहीं है जो नाटक या फिल्म में बनता है। हम लोग तो सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बेहद के पाठधारी हैं। तो यह बातें और कोई भी नहीं जानता। अगर कोई द्वापर में भी आता है तो वो भी हद का ही पाठधारी बोलेंगे, लेकिन हम लोग बेहद के हैं क्योंकि सत्युग से लेकर कलयुग तक का पाठ बजाते हैं। तो दुनिया भर में किसी को पता नहीं, यहाँ आज जो भी आते हैं वह समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। जो भी समझते जाते हैं वो बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे अभी ईश्वरीय खिदमतगार क्यों? क्योंकि हम देहधारियों की सेवा नहीं करते, हम आत्माओं की सेवा करते हैं। क्या सोचते हैं ये मेरा पति इसलिए सेवा कर रहे हैं क्या? आत्मा है, बाबा का बच्चा है। तो बाप भी आए हैं खिदमत करने के लिए, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गंवा कर फिर जब दुखी होते हैं तो बाप बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया उनको ही बुलाएंगे ना। इसीलिए भक्ति मार्ग में भल बोलते आए कि भगवान दुख देता है, भगवान सुख देता है। फिर बोलते हैं कि भगवान आकर हम लोगों को फिर से राज्य अधिकारी बनाओ, पति से पावन बनाओ, क्योंकि वो दिया है, आत्मा जान रही है। लेकिन रावण ऐसा संस्कार भर दिया ना, तो बोल देते हैं कि भगवान ही दुख देता है। तो तुम बच्चे जानते हो बाप सुख धाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में यह किसी को भी पता नहीं है अभी भी, इसीलिए दुख देता है, वो भी भगवान ही दुख देता है, ये बोलते आते हैं तो सब भारतवासी एक धर्म के, परंतु कन्वर्ट हो गए हैं, दूसरे दूसरे धर्म में, दूसरे दूसरे देश में चले गए हैं। यह भी है ही मुख्य धर्म, देवी देवता धर्म। सो जरूर जब ना हो तो बाप आकर स्थापन करेगा। देवी देवता धर्म स्थापन करना किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है।
बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कह के पुकारती है, यह ड्रामा अनुसार कल्प मुआफिक आए हैं। यह है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापना करते हैं। बाप ही आकर गीता का ज्ञान देते हैं और नई दुनिया और देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता, क्षत्रिय नहीं कहते। क्षत्रिय में तो जो फेलियर होते हैं उसको कहा जाता है। मुख्य है ब्राह्मण और आज बाबा कह रहा है देवी देवता धर्म यानी सतयुगी आत्माएं। बाकी उसमें तो जो फेल हो गई वो त्रेता में चली गई, क्षत्रिय बन गई। तो इसीलिए कहा जाता है ब्राह्मण देवताय नमः, ब्राह्मण देवी देवताय नमः कहा जाता है। क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गई ना, फेलियर में गिनती आ जाएगी। तो स्वर्ग कहा जाता है नई दुनिया को, त्रेता को भी नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। पहले सतयुग में एकदम नई दुनिया होगी, बहुत सुंदर दुनिया होगी। हमें तो उस जैसे पुराना कोई गाड़ी लेते हैं तो महसूस होता है कि वो नया है, लेकिन जब नया गाड़ी आता है तो महसूस होता है नया गाड़ी है। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि देखो त्रेता तो 2 कला कम वाली है ना, और सतयुग एकदम नया है, हमें नया के पिछाड़ी पड़ना चाहिए। तो वह पुराने से पुरानी दुनिया यह है। फिर नई से नई दुनिया में ले जाएंगे बाबा। अब उस दुनिया में जाते हैं तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। कथा भी है ना, हम सत्य नारायण की कथा सुनने जा रहे हैं। तो अभी हम क्या सुनने आ रहे हैं? सत्य नारायण की कथा। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते हैं, श्री सत्य नारायण कथा कहते हैं। सत्य नारायण की कथा है। वह नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण को की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। नारायण की कोई जीवन कहानी है जरूर, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं कि वो कृष्ण कैसे बने, कैसे वो बड़े हुए, क्या क्या किए, नहीं जानते हैं। ज्ञान की बातें बहुत है ना, इसीलिए 7 रोज दिए जाते हैं। 7 रोज भट्टी में रहना पड़ता है। अभी ब्राह्मण बनने के लिए 7 रोज ज्ञान की भट्टी में पढ़ना पड़ता है। परंतु ऐसे भी नहीं कि यहाँ भट्टी में रहना है। ऐसे तो फिर भट्टी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाए, भट्टी का बहाना करके घूमने फिरने सब ढेर चले जाएंगे। पढ़ाई सवेरे और शाम की होती है। दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है ना, दोपहर का वायुमंडल ठीक नहीं होता। इसीलिए आप देखेंगे कि सुबह में अमृत बेला ठीक किए, मुरली क्लास ठीक किए, फिर दिन भर होते होते शाम का स्थिति गड़बड़ा जाता है। फिर शाम को जब नुमा शाम, इसीलिए बाबा कहा कि नुमा शाम करो, तो नुमा शाम करते ही फिर वो स्थिति बन जाती है। इसीलिए अमृत बेला फिर नुमा शाम करना है। रात्रि का 10 से 12 बिल्कुल खराब टाइम होता है, इसीलिए उस समय सो जाना चाहिए, उस समय जगना नहीं। फिर नहीं तो ना माया खींचती है, कुछ ना कुछ विकार में खींच लेती है। तो यहाँ तुम बच्चों को मेहनत करनी है, याद में रहकर सत्व प्रधान बनने की। वहाँ तो सारा दिन काम धंधे में रहती हूँ। ऐसे यहाँ बहुत होते हैं जो धंधा धोरी करते भी, पढ़ते भी हैं, जास्ती अच्छी नौकरी भी करने के लिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा से पढ़ाई लिखाई करके नौकरी भी ले लेते हैं। यहाँ तो तुम पढ़ते हो, टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। अच्छा, टीचर समझ कर ही याद करो तो भी तीनों इकट्ठे याद आते हैं ना, बाप टीचर सदगुरु याद आ जाता है। तो तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, तो झट याद आ जाना चाहिए। किसी को भी याद करेंगे, बाप को याद किए तो पढ़ाई और जाने का रास्ता याद आ जाता है। तो वह हमारा बाबा भी है, टीचर और गुरु भी है, ऊंचे से ऊंचा बाप, जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तो हम स्वर्ग में जाएंगे जरूर, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते ऊंचा पद पाने के लिए। देखिए, जो चुना गया है, बाबा के ज्ञान में आ गया है, तो एक दिन भी चुना गया तो वो आ जाएगा, स्वर्ग में आ जाएगा। लेकिन हम लोग जो पुरुषार्थ करते हैं ऊंचा पद पाने के लिए कर रहे हैं इतना। तो यह भी तुम जानती हो, मनुष्यों को तो भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज़ फैलता जाएगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है, श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। श्रीमत पर सेवा में तत्पर रहना, श्रीमत पर। अगर श्रीमत नहीं पालन कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट सही नहीं आता है। तो यह भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा, तुम श्रीमत पर कितना ऊंचा काम करे, लोगों को पता पड़ रहा है ना।
कि कितना ऊंचा काम कर रहे हैं। तुम्हारे जैसी अलौकिक सेवा तो कोई कर ना सके। अपने ही तन मन धन से क्या कर रहे, सेवा कर रहे हैं, मांगने की दरकार तो है नहीं। और रूहानी सेवा करते हैं, आत्मा को जगाने की सेवा करते हैं। तो तुम ब्राह्मण धर्म वाले हो, ऐसा कर्म करते हो, तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए। ऐसा कर्म जो श्रेष्ठ ऊंचा पद दे, ऐसे सेवा में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं ना। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है। यहाँ तुम गुप्त भेष में क्या क्या कर रहे हो, प्रकृति को भी पावन, आत्माओं को भी पावन, खुद भी धारण करके खुद को श्रेष्ठ पद के अधिकारी बना रहे, दुनिया को भी नई दुनिया ला रहे पुरानी को बदल कर। तो तुम हो इनकॉग्निटो, अननोन वॉरियर्स, जिसको कोई नहीं जानता है। गुप्त हम लोग सेना है, गुप्त रूप से पूरी दुनिया को बदल दे रहे हैं। तो नॉन वायलेंस, कोई हिंसा भी नहीं करते हैं और बदल भी दे रहे हैं सभी को। तो इसका अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं। तुम हो डबल अहिंसक। तो इसका अर्थ भी कोई नहीं समझते। तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो यह विकार की है। विकारी दृष्टि अगर रख रहे हैं ना, तो ये सबसे बड़ी हिंसा है। आप विकार को छोड़ दिया, उसके बाद फिर विकारों में गिर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी हिंसा है। तो बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ी हिंसा है, इस हिंसा को छोड़ देना है। यहाँ तो तुम पढ़ते हो, टीचर याद करना, टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते। अच्छा, टीचर समझकर ही याद करो तो तीनों इकट्ठे आ जाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज झट याद आने चाहिए। यह हमारा बाबा भी है तो टीचर भी और गुरु भी है। ऊंचे से ऊंचा बाप, जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जाएंगे जरूर, स्वर्ग की स्थापना भी जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंचा पद पाने के लिए, यह भी तुम जानते हो। मनुष्यों को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज फैलता जाएगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है, श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। यह भी मनुष्यों को मालूम पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंचा काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसी अलौकिक सेवा कोई कर ना सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो, तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए। बाबा कहते जो ज्ञान ले रहा है, जो बच्चे आत्मा का ज्ञान ले चुके हैं, वही ये सेवा कर सकते। बाहर वाले कितना भी सेवा करें, लेकिन आत्मिक स्थिति का सेवा नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बिजी रहना चाहिए। बाप भी देखो बिजी रहते हैं ना। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलकर केवल पालना करती। तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? तुम इनकॉग्निटो, अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस है। इसका अर्थ भी कोई नहीं समझता। तुम हो डबल अहिंसक। बड़ी हिंसा तो यह विकारों की है जो पतित बनाती है, इसको ही जीतना है। बाबा कहते विकारों को ही जीतना है, काम विकार को। कोई सुंदर है तो आकर्षित हो गए, कोई किसी का क्वालिटी अच्छा है तो आकर्षित हो गए, तो काम विकार तो है ही हमारे अंदर। देह को देखते हुए भी हम आत्मा को देखें, आत्मा के गुणों को देखें, तब जाके हम जीत पाए हैं। नहीं तो अभी भी फंसे हुए। लोग बोलते हैं ना हम तो पवित्र हैं, हम तो नहीं, उसको पवित्र नहीं कहा जा सकता है। तो भगवानुवाच, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनोगे। यह लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना, भारत जगत जीत था। यह विश्व के मालिक कैसे बने, यह भी बाहर वाले समझ ना सके। केवल वो पूजा करते हैं लक्ष्मी नारायण की। समझ में तो आज हम लोग बच्चों को आ रहा है। इस समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। तुम किसी को भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति थी और कोई राज्य नहीं था। बाबा कहते विश्व में शांति थी, स्वर्ग में अशांति हो न सके। बहिष्ठ को कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा बोलते हैं स्वर्ग को। सिर्फ बगीचा थोड़ी कहेंगे, मनुष्य भी चाहिए ना वहाँ। अब केवल बगीचा हो और मनुष्य ना हो तो क्या फ़ायदा। तो वहाँ देवी देवता भी होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिष्ठ के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए ना, और उच्च ख्यालात भी होने चाहिए। नशा भी रहना चाहिए कि स्वर्ग यहीं पर बन रहा, हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। लेकिन नशा के साथ साथ आप विचारों को भी ऊंचा बनाना है। तुम बाहर में कोई को भी सुख को नहीं चाहते हो, बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो। चाहते हैं क्या?
अभी सुख चाहते हैं बाहरी रूप से, कोई हमें सेवा करे, कोई हमें ये ला कर दे, वो ला कर दे, ये सब सुख नहीं चाहते हैं। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो तो शादी से पहले देखते हैं ना कि लड़की का शादी जब होने लगता है तो उस समय वो एकदम साधारण में रहती है, और उसके बाद शादी के बाद श्रृंगार चढ़ना शुरू हो जाता है। तो यह है पीहर घर। यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं, एक निराकार ऊंचे से ऊंचा, दूसरा फिर साकार, वह भी ऊंचे से ऊंचा। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाती हो। उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, बच्चों की पूरी नहीं होती है, विष्णुपुरी होती, मतलब माता पिता का घर होता ना, तो यहाँ पर कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, विष्णुपुरी कहेंगे। लक्ष्मी नारायण की पूरी कहेंगे। तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो, कितना भी सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसको कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। 8 घंटा का मतलब आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करेगा, उसी को बाबा खुदाई खिदमतगार कहेंगे। अगर आप ये अमृत बेला कर लिए, नुमा शाम कर लिए या मुरली सुन लिए, तो ये तो यहाँ बैठ कर, लेकिन चलते फिरते आत्मिक स्थिति का अभ्यास हो, किसी को देखते, किसी से बातें करते आत्मिक स्थिति हो, तब कहेंगे कि खुदाई खिदमत गा रहे हैं हम। तो कोई कर्म बंधन ना रहे तब खिदमतगार बन सकते हो, और कर्मातीत अवस्था भी होगी। कोई देह भान में ना फंस जाए कि हाँ हम पति से बात कर रहे हैं, हम बच्चों से बात कर रहे हैं, पत्नी से बात कर रहे हैं, ये नहीं, हम आत्मा से बात कर रहे हैं, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। तो नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बहुत कड़ी है। ज्ञान सुनने की मेहनत करनी पड़ती है क्या? ज्ञान सुनने में कोई मेहनत नहीं, चलो सुनाया जा रहा सुन ले रहे हैं, लेकिन मुख्य याद जो अपना मेहनत है। तो युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग के लिए ही नॉलेज है जो बाप आकर सिखलाते हैं। श्री कृष्ण कोई थोड़े योग सिखलाते हैं, श्री कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है। यह चित्र कितना रॉन्ग है ना, श्री कृष्ण कोई स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है, तो ये चित्र रॉन्ग हो गया। अभी तुमको कोई चित्र आदि को याद नहीं करना है, सब कुछ भूलो, कोई भी बुद्धि में ना आए। लाइन एकदम क्लियर चाहिए, कुछ भी बुद्धि में इधर उधर की बातें ना हो, कोई किसी की याद ना हो। तो यह है पढ़ाई का समय। दुनिया को भूलकर अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। याद करना है तभी पाप नाश होंगे, किसी की याद नहीं आनी चाहिए। पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है ऑलराउंडर हो तुम। ऑलराउंडर अभी इस समय बाबा ऑलराउंडर का मतलब बाबा बोला कि सतयुग से लेकर कलयुग तक का पाठ बजाने वाले हो तुम, ऑलराउंडर हो। तो वह होते हद के एक्टर्स, तुम तो बेहद के एक्टर्स हो। अभी तुम समझते हो हमने अनेक बार ऐसा पाठ बजाया है, सतयुग से लेकर कलयुग तक का पाठ। अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस समय बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते ना, जैसे फिल्म बन गया, और फिल्म के बाद नाटक भी तो छोटा छोटा बनता है। सतयुग में कलयुग तक जो कुछ हुआ सतयुग से लेकर वह फिर रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में रहता है मूल वतन, सूक्ष्मतन और सृष्टि का चक्र, बस। और कोई धाम से तुम्हारा कोई काम नहीं, और कोई धाम माना दुख धाम से में हमारा कोई काम नहीं होना चाहिए। किससे होना चाहिए? मूल वतन, सूक्ष्मतन और सृष्टि के चक्र से लेना देना रहना है। तो तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, उनका जब समय आएगा तब वो आएंगे, लेकिन हमारा धर्म बहुत सुख देगा। जो ब्राह्मण धर्म में आ रहे हैं हम लोग, फिर देवता धर्म में आएंगे, क्षत्रिय धर्म में आएंगे, और जो अन्य धर्म आएंगे वो तो द्वापर के कुछ साल बाद आएंगे, 500 साल बाद। तो नंबरवार जैसे जैसे आए फिर ऐसे ऐसे जाएंगे भी। हम और सब धर्मों का क्या वर्णन करेंगे? बाबा बोलता क्या विस्तार में जाना उन धर्मों का। तुमको सिर्फ एक बाप को याद करना, चित्र आदि यह सब कुछ भूलकर एक बाप को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, ये सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है। तो वह समझते परमात्मा लिंग है,
अब लिंग समान कोई चीज़ कैसे हो सकती है? वह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे? अच्छा, शिवलिंग है तो कैसे ज्ञान सुनाएगा? मुख का तो आधार लेना पड़ेगा ना। तो क्या प्रेरणा से लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनोगे? दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में आकाशवाणी हो जाती है, लेकिन बाबा यहाँ कहता आकाशवाणी भी करने के लिए मुख चाहिए। मुख है आकाश तत्व का निशानी। आँख, कान, मुख ये सब आकाश तत्व हैं जो बेहद का है। तो बाबा कहते हैं कि प्रेरणा से कुछ होता नहीं। ऐसे नहीं कि शंकर को प्रेरित करते हैं तो हो जाता है काम, नहीं। यहाँ तो बच्चों को तैयार किया जाता है, ज्ञान दिया जाता है कि बच्चे ये काम गलत है, ये चीज़ गलत है, इसको त्याग करो। तो यह सब ड्रामा में नूंधा हुआ विनाश तो होने का है ही। जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो, इसी तरह बाबा भी क्या करता है? मुख द्वारा हम बच्चों को ज्ञान देता है, करते हैं। तो वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बातें करता है। उनका पाठ ही दिव्य और अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते मेरा पाठ सबसे न्यारा है। शिव बाबा का पाठ सबसे न्यारा है ना, कि शिव बाबा को जन्म लेना नहीं पड़ता है। वो तो अवतरित होते हैं, वो भी बूढ़े तन में अवतरित होते हैं। पतितों को आप खुद गुप्त रहते हैं, बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं। तो कल्प पहले जो हो आए होंगे वह आते रहेंगे। इस ज्ञान में जो आए होंगे वो आते रहेंगे। जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना चाहिए। बाबा कहते हैं कि तुम आ गए हो, पहचान गए हो, अब पुरुषार्थ करो। आत्मा को प्योर बनाने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे ही ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो जाएगा। अगर ड्रामा अनुसार सोच जा रही जो पाठ बजाएं वही बजाएंगे, तो अगर कम पाठ हो जाएगा तो कम पद होगा। हम करते चले जाएं, सोचे ही नहीं कि कल पहले हम कम किए थे, हम ज़्यादा किए थे, ये भी तो सोच सकते हैं। तो पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, ड्रामा पे छोड़ नहीं देना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ऐसा नहीं। अपनी चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, नोट रखो। हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता। और याद करना है, कम याद क्यों करें हम? बहुत खुशखबरी चाहिए ना, बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारे ब्राह्मणों का संग है, बाहर में तो सभी कुसंग हैं। जब ब्राह्मणों में आते हैं तो देखते हैं ना, ये इतना पुरुषार्थ करा, हम लोगों को भी करना चाहिए, तो संघ का रंग लगता है। लेकिन बाहर में जाते हैं, अरे क्या करना है, बाबा भेजा है, इस शरीर में एंजॉय करो, अभी से उम्र ही क्या हुआ है। कुसंग, ये सब कुसंग का कहानी है। तो वह सभी उल्टा ही सुनाते हैं। अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन कैसा बना लिया, कैसे कैसे ड्रेस पहनते हैं, देखिए, खान पान भी कैसा है। तो अपनी पहरवाइश आदि सब बदल दी है ना। कहाँ हम लोग भारतवासी थे और आज वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हैं। तो देश वेश ही बदल दिया ना। यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट कर दिया आपने। कभी सोचते हैं कि हम अपने धर्म की इंसल्ट कर रहे हैं ऐसा ड्रेस पहन के? नहीं, हम तो विदेशी दिखें। अरे विदेशी तो विदेशी देखिए कैसा कैसा ड्रेस पहनते हैं, लेकिन हम लोगों को अपने धर्म का कल्चर दिखाना है, वहाँ के धर्म का नहीं। तो देहाभिमान हो जाता है। 100-150 रुपया देती हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए। हाँ, आज बाल की कटिंग करना, बाल को फैशनेबल बनाना, 100-150 रुपया। सोचिए, उस समय बाबा बोल रहा है। इसको कहा जाता है अति देभान। सुंदर बनने के लिए क्या क्या करते, सुन रही हैं? कुछ ब्यूटिशियन भी यहाँ जुड़ी हैं, तो वो सुन रही है कि कैसे बाल बनाने का करती हैं। तो वह फिर कभी ज्ञान उठा ना सके। जो फैशनेबल में जाती है ना, उनको ये ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा, उनको देवभान ही अच्छा लगेगा। ऐसे पहनना है, ऐसे चलना है, मजबूरी उसको खींचेगा। ऐसी आत्माओं को मजबूरी ज्ञान खींचेगा, है ना, आने का पाठ रहेगा। तो बाप कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो, तुमको एकदम सिंपल रहना है। ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान हो जाता है। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। ऊंची साड़ी का मतलब, हाँ, ऊंची साड़ी का मतलब ये नहीं कि मतलब साड़ी ऊपर उठा के, वैसा नहीं। साड़ी ऊंचा दाम का नहीं पहनना है। साड़ी दीदी, महंगी साड़ी। हाँ हाँ,
तो ऊंची साड़ी का मतलब होता है महंगी साड़ी, है ना। महंगी, ज़्यादा महंगा साड़ी नहीं पहनना है, साधारण रहना है। अच्छी चीज़ दे अभिमान। थोड़ा सा आप तैयार हो जाए तो बार बार आईना के पास जाते हैं ना, कैसे लग रहे हैं। और वाइट ड्रेस जब पहन के निकलते हैं सेवा में, कुछ भी नहीं किए, वाइट ड्रेस डालें और निकल पड़े, कौन सुंदर बोरा नहीं, फरिश्ता रूप नजर आता है। तो इतना अच्छा लगता है वाइट ड्रेस पहनना। लेकिन फिर भी बाबा एक बोल रहा है कि तुम इस समय वनवाह में हो, हर चीज़ से मुंह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भल रंगीन कपड़ा पहन लो। देखिए बाबा कहता है ना कि जैसे अब फैमिली है, फैमिली में जा रहे हैं, जो जैसा उसके अनुसार आपको पहनना है। लेकिन उसके लिए क्या बाबा बोल दिया कि भल तोड़ निभाओ, अर्थ निभाने अर्थ पहनना भी है। लेकिन फिर घर में आकर उतार दिया, ये नहीं कि देह भान में पहने रह गए कि आज हम बहुत सुंदर लग रहे, आज भर हाँ हाँ, आप पूरा व्हाट्सअप कर दे रहे हैं, स्टेटस में लगा दे रहे हैं, देखो हम बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये सब देह भान में लाना है। तो इसीलिए बाबा कहता है तोड़ निभाओ, मना नहीं है, लेकिन देह अभिमान में आकर पहले नहीं रहना है। आए तुरंत खोल कर निकाल दिए, नहीं बाबा हमको ये सब पसंद नहीं है, केवल तोड़ निभाने के लिए सब कर रहे हैं। तो तुमको तो वाणी से भी परे जाना है, वाणी से भी परे जाना है। वानप्रस्थी सफेद पोष में होते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। अभी छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको भी बाबा बाबा कहना सिखला देते हैं। तो बोलते हैं ना बाबा है, जब भी कुछ होगा बाबा है तो सिखला देना है। इसमें भी कल्याण है, इसमें ही कल्याण है। बस हमको तो अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन दे अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। तुम ऐसा पहनो, ऐसा करो, लेकिन पहन लेना है क्योंकि उनसे तोड़ निभाना है। लेकिन उसमें आसक्ति बिल्कुल भी ना रहे कि हम और पहन लें, हम ऐसा फोटो लगा दें, हम देखो बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये सब अब ज्ञान में आने के बाद नहीं। याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़कर कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी में रहकर सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। आप जहाँ भी रखिए, आपकी स्थिति ऐसी हो जो लगे दुनिया को ये अलग है। वरदान विशाल बुद्धि, विशाल दिल से अपने पन को की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता बनो। कोई भी आत्मा बात करे, हमसे संबंध संपर्क में आए तो हमसे अपने पन का अनुभूति करे। अपने पन का कितना अच्छा लगता है ना, अभी कोई पराया नहीं लगता है। मास्टर रचयिता की पहली रचना यह देह है। मास्टर रचयिता की पहली रचना क्या है? ये प्रकृति रूपी देह है। तो जो इस देह के मालिकपन से संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे अपनी स्नेह और संपर्क द्वारा सभी को अपनेपन का अनुभव करवाते हैं। हमारे बोल सबको खींचता है, खींचे। हमारी आंखें दृष्टि दे तो लगे कि ममतामयी माँ की दृष्टि, जैसे मम्मा की दृष्टि होती थी ना, ब्रह्मा बाबा के संबंध में जाते थे तो अपनेपन का फीलिंग होता था। तो उस आत्मा के संपर्क से सुख को, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति करवा दे, हमारे द्वारा अनुभूति हो उनको। तो उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि और विशाल दिल। तो आज से ऐसी दृष्टि वृत्ति बनाएंगे ना कि जो भी संबंध संपर्क में आए वो हमसे बहुत खुशी का अनुभव करे, सुख का अनुभव करे। स्लोगन, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। उमंग उत्साह सदा बनाए रखना। उमंग और उत्साह ये तन और मन दोनों के लिए कहा गया। अगर उमंग है उत्साह नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते, और उत्साह है उमंग नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके मन में व्यर्थ चल रहा है लेकिन शरीर से आप करना चाह रहे, नहीं कर पाएंगे। और शरीर अगर कमजोर है, मन में बहुत उमंग आ रहा है तो आप नहीं कर पाएंगे। दोनों का तंदुरुस्त होना, दोनों में उमंग उत्साह होना चाहिए। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए दृष्टि बनकर रहो। अगर श्रेष्ठ संकल्प करना है तो पहले दृष्टि, मेरा तो कोई है नहीं, मेरा तो एक बाबा और दूसरा ना कोई।
तो जब हर पल हम ये देखेंगे तभी हम मोह जाल में नहीं फंसेंगे। नहीं तो थोड़ा कोई बीमार पड़ा तो नहीं आ पाएंगे, आज तो सेवा करना है, कोई कुछ हुआ विघन नहीं आ पाएंगे, तो आप तो डिटैच नहीं, ये तो माया का परीक्षा था। हम माया के जाल में फंस जाते हैं, हमें डिटैच होना है। तो दृष्टि बनना, ट्रस्टी बनकर रहो, और ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों को हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। जो ट्रस्टी होकर रहते हैं उनका हर एक संकल्प श्रेष्ठ होता है और हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। तो एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। अगर बच्चे एक संकल्प अच्छा श्रेष्ठ करते हैं तो 1000 श्रेष्ठ संकल्पों का वरदान बाप से मिल जाता है, तो एक का 1000 गुना मिल जाता है। इसलिए देह भान को समाप्त करके हमें सेवा में निकलना है। ओम शांति।